दोस्तों, आप लोगों के लिए विज्ञान का यह दूसरा मॉडल सेट लेकर आए हैं हम। और ये पूरा विश्वास करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच जितना अधिक से अधिक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और भरोसा करते हैं कि आप लोग भी इसे अधिक से अधिक प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। आज फिजिक्स का फिर एक नया सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। इसमें लिखा गया यदि 20 ओम, 50 ओम तथा 40 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए, ये होता है समतुल्य प्रतिरोध जब भी निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो क्या करेंगे कि तीनों को बटा में लिख देंगे। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि इसको बटा का जोड़ बनाएंगे तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी आपका 22 ओम आएगा, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में है। ये बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों प्रकार यानी अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों में प्रतिबिंब छोटा बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये कंप्रेस नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किसका। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। तो ये अवतल लेंसों का होता है दोस्तों, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कार्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो परितारिका जो होता है इसका रंगीन भाग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 9। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो दर्पण किस प्रकार का होता है। तो ये समतल दर्पण में जो होता है वस्तु का आकार जो होता है ये दर्पण के आकार के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो कोई भी सामान्य नेत्र जो होता है ये अनंत बिंदु को देख सकता है, यानी दूर बिंदु जो होता है किसी भी स्वच्छ मनुष्य के नेत्र का वो अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो ये 1 से अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र होना चाहिए, हमने लिख दिया है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो ये आपका अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर। तो साइड मिरर जो होता है ये उत्तल दर्पण में किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो ये 10⁻³ एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। डीजल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों के लिए भी किया जाता है, रेल के इंजनों के लिए भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस में करता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा में करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं, प्रकाश ऊर्जा में नहीं, ये गलत होगा। ये विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है।
तो ये जो होता है नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का सतत गमन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ओम का नियम, ओम का नियम क्या हो जाता है? तो V=IR, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विभवांतर और विभव ये दोनों का SI मात्रक जो होता है ये वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चाहे विभवांतर पूछे या विभव, इस दोनों का SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, जिसका संकेत क्या होता है? भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा में विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ये दक्षिण की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय कैसा होगा, यानी किस दर्पण के समान होगा? तो ये उत्तल के समान होगा। अगला प्रश्न है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो ये आपका अपवर्तन होता है, जिसके कारण तालाब का गहराई जो है कम दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 27 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये फिजिक्स का सेट जो है अब नए सिलेबस के अनुसार कुल मिलाकर इससे 27 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी हम सेट आप लोगों के समक्ष रखेंगे उस सभी में जो है 27 प्रश्न होंगे। तो ये आप लोगों को कैसा सेट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों के बीच अपने शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।